है नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मार्केट दिहाड़ी चैनल में स्वागत करता हूं। मैं जो भी स्टॉक बताया था दोस्तों, आज जो भी पोर्टफोलियो में अगर ये स्टॉक अगर ऐड किए होंगे तो उसका पोर्टफोलियो काफ़ी हरा भरा होगा। चाहे वारेनेबल रिन्यूअल का जो मैं दूसरा बताया था अल्टरनेटिव, वो भी स्टॉक अभी देख रहे हैं ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। चाहे नेटवेव टेक्नोलॉजी जो चिप बनाने वाली कंपनी मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है, वो भी स्टॉक अभी क्या मतलब बूम पर चल रहा है, आज भी अपर सर्किट में लगा। चाहे बेस्ट सोलर स्टॉक बताया था, उसमें भी चाहे सोलर मैन्युफैक्चरिंग में, ये सबसे इंपॉर्टेंट था दोस्तों। जो 4 तारीख जब ओवर सेलिंग देखा गया था, तो मतलब कि कोविड-19 के बाद सबसे अधिक गिरावट देखा गया। और वहां पर मैं पीयूसी स्टॉक को आपको मतलब कि सजेस्ट किया था, जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी काफ़ी गिरावट मिल रहा था, वो अगर ऐड किए होंगे तो उसको अच्छा खासा पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बन रहा होगा दोस्तों। तो अगर आप पेशेंस के साथ अगर होल्ड करते हैं मार्केट में दोस्तों, तो अच्छा खासा पैसा आपका बनेगा। तो इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, पेशेंस रखिए, मार्केट में दमदार पैसा बनता है, बस पेशेंस का खेल है। अगर ये आप चाहेंगे कि लगातार ऐसे लाइनिंग फॉर्म में आपका पोर्टफोलियो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कभी ये अप बनेगा, कभी डाउन जाएगा, आप लगभग ऑल टाइम हाई पर जाता ही रहेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, अगर न्यूज़ का बेसिस पर अगर देखा जाए, मार्केट में अभी इंडिया के मार्केट में क्यों मतलब तेजी देखा जा रहा है और बुल रन देखा जा रहा है, तो यहाँ पे जो अभी निर्मला सीतारमन मतलब कि न्यू गवर्नमेंट बनने के बाद एक न्यू टैक्स स्लैब हमारे कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के, एक ओल्ड स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब, जिसमें से करेक्शन हो सकता है। अभी हमारा टैक्स फॉर्म की बात करते हैं, हमारा टैक्स स्लैब की बात करते हैं। देखिए, न्यू टैक्स स्लैब में 3 लाख से ऊपर हमारा कोई भी मतलब टैक्स नहीं देना। 3 लाख से 6 लाख के बीच 5%, 6 से 9 लाख के बीच हमें 10% का मतलब टैक्स देना पड़ता है। 9 लाख से 12 लाख के बीच 15%, और 12 से 15 लाख के बीच में 20%। अब 15 लाख से अबव आपकी इनकम है तो दोस्तों हमें 30% स्लैब मतलब कि टैक्स देना पड़ता है। और ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करते रहिए, 2.5 लाख पर जीरो है, और 2.5 लाख से 5 लाख मतलब कि ना 5%, 5 लाख से 10 लाख से 20%। अब 10 लाख से एबव भी था तो हमें 30% का मतलब हमें टैक्स पे करा था। तो हो सकता है कि लोग को अनुमान है कि नया मतलब टैक्स रिजीम आने वाला है, इसमें जो परसेंटेज है दोस्तों, ये हमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो सकता है, मतलब कम टैक्स लगेगा, जिसके कारण से लोगों की बचत बढ़ेगी, लोग मिडिल क्लास की बचत बढ़ेगी। तो कहाँ मार्केट में पैसा, मार्केट में डालेंगे, तो मार्केट में पैसा डालेंगे तो बहुत सारे स्टॉक का क्या होगा, पैसा मिलेगा, जिसके कारण से अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे तो उसका सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा, सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा तो उसका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसका शेयर प्राइस भागेगा। और अभी की तेजी बात किया जाए दोस्तों, डिफेंस स्टॉक वाले जितने भी डिफेंस स्टॉक का जो है दोस्तों, वो काफ़ी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और देखेंगे कि जैसे डिफेंस स्टॉक का जो भी बताया था दोस्तों, और ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और अच्छा खासा ग्रोथ भी दे रहा है, जो भी ऐड किया हुआ गिरावट में। तो क्योंकि अभी जो रन चल रहा है डिफेंस स्टॉक है, क्योंकि 50,000 करोड़ का मतलब बता रहे डिफेंस वाले कि ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यही डिफेंस स्टॉक का बात करें, एक स्टॉक में अबू धाबी 1.5% स्टेक होल्ड किए हैं, मतलब अभी पैसा लगाए हैं, मतलब कि जिसके कारण से स्टॉक में 17-18% आज का तेजी देखा जाए तो कंपनी में 20% का अपर सर्किट लगा हुआ है। और डिफेंस स्टॉक जैसे एचयूएल हो गया, मैचडॉक हो गया, पारस डिफेंस हो गया, कोचिन शिपयार्ड, मतलब कि 6 से 20% का मतलब कि तेजी दिखा रहे हैं। क्योंकि कंपनी का जो बात कहा जाए तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो सेकंड टेंडर जो है, राजनाथ सिंह जो टारगेट कर रहे हैं कि 50,000 करोड़ को मतलब 28 से 29 में एक्सपोर्ट करने का, जिसके कारण से जितने भी मतलब डिफेंस वाले स्टॉक थे उसमें काफ़ी तेजी देखा जा रहा है। तो देखिए, उसी में फर्स्ट स्टॉक की बात करें, देखिए यहाँ भी अगर एचयूएल को अगर बात किया जाए, लोग मतलब आशा लगाते हैं कि एचयूएल गेट ए मतलब पा सकता है 50,000 मतलब 45,000 करोड़ का डिफेंस मिनिस्ट्री टेंडर 156 लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के द्वारा। तो कम्बैक्ट लाइट हेलीकॉप्टर कौन बनाता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की बात करें, देखिए अगर ये बात किया जाए दोस्तों, तो मतलब कहा जाए कि मतलब 156 लाइट कम्बैट व्हीकल में 90 जो होगा ये किसके लिए? इंडिया आर्मी के लिए होगा, और रिमाइन जो 66 होगा इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा। जिसके कारण से इस स्टॉक में देखा जाए तो आज का तेजी कितना 6.33% की तेजी देखा गया। अगर ये ऑल टाइम अगर आप एक महीना भी होल्ड किए रहते हैं, देखिए तो एक महीना भी कितना 15% का मतलब तेजी होल्ड किए रहते हैं, यहाँ पर अगर खरीदारी किए रहते हैं तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर खरीदारी किए रहते डाउन में तो ये कितना 26% का तेजी दिखा रहा होगा, 26% का। तो हमें यहाँ भी बताया था 4 तारीख जब मार्केट में गिरा था दोस्तों, यहाँ से 26-27% का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन जो एक महीना पहले रिटर्न किया तो 15% मिल रहा था। हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा था दोस्तों 4 तारीख में। हम बताए भी थे अपने इन्वेस्टर को और अपने मेरे जो सब्सक्राइबर है उसको भी कि आप इस काफ़ी अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा खासा पैसा बनेगा। इसमें अगर 5 साल भी होल्ड कर रहे थे तो आपके पैसे को 15 गुना बना के रिटर्न बना के दिया रहता। और कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, जहाँ कहीं भी इन्वेस्टर कहीं पैसा लगाया तो उसका पैसा बना ही बना है। अप डाउन होता है, यहाँ पर आपको अप डाउन शीर्षक फॉर्म में मिल रहा होगा, लेकिन
अगर ऑल टाइम हम जाएंगे, जैसे 1 साल या 5 साल होल्ड करेंगे तो 5 साल होल्ड देखिए कैसा जा रहा है, चार दम ऊपर ही जा रहा है, मतलब 5 दिन 10 दिन में गिरावट हो सकता है। यही एचयूएल की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो आपको ये अगर देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये मतलब क्या ब्रेक करके, मतलब क्या अपने जो कंसोलिडेट कर रहा था इसमें ये ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है, नहीं जाएगा ही दोस्तों, क्योंकि अपने इवन ब्रेक पॉइंट का वन करके ऊपर जाएगा। क्योंकि देखिए हमारा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बोले थे कि इंडिया मतलब कि विल सून कमेंस बिल्ड ए थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब कितना 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है मतलब इंडिया। क्यों? क्योंकि चाइना का देखेंगे, चाइना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर काफ़ी अधिक है, जिसके कारण हम अपने मतलब हिंद महासागर में अब दबदबा बनाना है और अपने डिफेंस को मजबूत करना है, तो हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, जिसके कारण से अभी डिफेंस स्टॉक का हमें इस स्टॉक का किस स्टॉक का फायदा हो सकता है। तो आइए देखता हूं दोस्तों। तो उसमें पारस डिफेंस देखिए ड्रोन बनाने वाले ड्रोन अभी बनाया गया जैसे कि सोलर इंडस्ट्री के द्वारा, जिसके कारण काफ़ी तेजी देखा गया। तो सोलर इंडस्ट्री को भी आज कितना 20% का अपर सर्किट लगा। अगर देखिए अगर 1 साल भी होल्ड किए रहते तो मैं यहाँ भी बताया था जब यहाँ चल रहा था, जैसे कि अगर मैक्सिमम होल्ड देखेंगे तो यहाँ देखिए कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ से ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस करके ये ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा है, जो पेशेंस के साथ रखे उसी का पैसा बना हुआ है। मैं भी इसमें खरीदारी करने का सोच रहा था लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि 5 दिन में देखिए दोस्तों कितना परसेंट 54% का रिटर्न दे दिया है। लोग पेशेंस रखेंगे तो पैसा बनेगा, 1 साल रहेगा उनको पैसा कितना 125% मिला है। किनको मिला है? जो यहाँ से होल्ड किए उसी को, नहीं तो यहाँ पर जो खरीदारी की इसका 2 दिन में 20% का परसेंट लग गया, जैसे जिसके कारण से 55% का तेजी देखा गया। इस कंपनी की बात करें, मार्केट कैप भी देखेंगे या इस कंपनी का बिजनेस, तो आपको बिजनेस दिखाते हैं दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस क्या करती है। जैसे कि पास डिफेंस एंड स्पेस, इसके नाम में ही दोस्तों डिफेंस एंड स्पेस वाले सेक्टर एडेड है, तो कह सकते हैं कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करती है। क्या क्या में डिफेंस हो गया, स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन को काम करती है, जैसे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक हेवी इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस प्रोटेक्शन सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है। ये कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो मात्र 5,000 करोड़ की कंपनी है। और देखिए इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी पर मत जाइए, क्योंकि ये अगर कंपनी आने वाले दिनों में मतलब कि प्रॉफिट करेगी, बिजनेस को अच्छा खासा करेगी और रिवेन्यू जनरेट करेगी, जिसके कारण प्रॉफिट होगा, तो ये स्टॉक का पी रेशियो काफ़ी कम हो जाएगा। जैसे ईपीएस सुधार होगा, ईपीएस सुधार होगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी सुधार होगा। इस कंपनी का देखिए बिजनेस सेगमेंट तो काफ़ी हमको अच्छा लगा। इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है। इस कंपनी का प्रॉफिट लॉस की बात करें, सेल्स ग्रोथ देखिए हर साल मतलब कंपनी बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल मार्केट प्रॉफिट 20% से काम कर रही है। यही नेट प्रॉफिट देखिए उतना भी प्रॉफिट नहीं दे रहे, 19 करोड़ का प्रॉफिट को 30 करोड़ करके लेके आई है। और सबसे अधिक बात करें इसमें, क्योंकि पीयूसी स्टॉक वाले काफ़ी मतलब कि तेजी दिखा है। प्रमोटर कितने हो 58%, एफ आई भी लगभग 0.13%, DI 3.5%, पब्लिक इतना। सबसे प्रमोटर इसमें कौन होल्ड करते हैं, तो यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों प्रमोटर ये मंजल शेयर्ड शाह, जो कि ये 25% स्टॉक होल्ड करते हैं इसमें। यही इस ऑफिशियल साइट पर आएंगे दोस्तों, तो ये देखिए स्पेस मतलब डिफेंस एंड स्पेस एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे हो जाए, LR लेंस हो गया, ऑप्टिकल डोमेस हो गया, मतलब इसमें काम करती है। मतलब कि ऑप्टिकल सिस्टम में भी कंपनी काम करती है, जैसे कि सबमरीन बोर्ड बनाना, अगर जितने भी देखेंगे रॉकेट मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि फायर एंड सर्विलांस में भी काम करती है, नॉवल सिस्टम में काम करती है, बैटल टैंक एंड आर्मोर्ड व्हीकल में भी काम करती है, जैसे कि टैंक बनाना, स्पेस सेक्टर में भी, स्पेस सेक्टर ड्रोन सिस्टम में, एविएशन में भी काम करती है, जैसे तेजस होता है उसमें भी काम कर। इसी का अगर मान लो कि एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना होगा तो सबसे अधिक तो मैचडॉक का फायदा होगा, उसके बाद फायदा होगा तो कोचिन शिपयार्ड जो कि सरकारी कंपनी है। आज भी देखेंगे 10% का सर्किट लग गया है दोस्तों। अगर इस कंपनी में आप मतलब कि 1 महीना भी होल्ड किए रहते, ये 4 तारीख की गिरावट होगा। देखिए मैं बताया था दोस्तों 4 तारीख में, ये देखिए 5 तारीख है, वो कितना 1600 के स्टॉक अभी कितना पर मिल रहा है आपको, 2334 रुपये पर। वहाँ से अगर तेजी देखा जाए कंपनी में तो कितना तेजी है दोस्तों। ये तेजी की बात करें तो तेजी आपको मतलब लगभग देखिए वहाँ से 35% का तेजी देख लिए, यहाँ देख लिए कितना स्टॉक मिल रहा है, 38% का तेजी में चला गया। 38% जो पेशेंस के साथ होल्ड किया उसका 35%। मार्केट कैप देखिए 61,000 करोड़ की कंपनी है, पी रेशियो 78 पर चल रहा है इस कंपनी का। देखिए कोचिन शिपयार्ड की बात करें, 1 साल भी होल्ड किया रहता है, आपको पैसे को कितना 6.5 गुना पैसा 687% का रिटर्न बना कर दे दिया रहता है। अगर 5 साल भी होल्ड किया रहता है कंपनी, तो आपको पैसे को कितना लगभग 11 गुना करके दिया हुआ, 1100% का रिटर्न बना के दिया है। नेक्स्ट स्टॉक कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड मतलब ये भी एयरक्राफ्ट कैरियर और मतलब
बनाने में, वेसिल जो होती है, शिप मतलब करने पे, रिपेयर करने में भी काम करते हैं। ये इसके कंपनी के देखिए क्या क्या में काम करती है। ऐसा क्लाइंट की बात करें 45 क्लाइंट है, वेरियस क्लाइंट आउटसाइड इंडिया है, इंडिया से बाहर है। और इसका एयरक्राफ्ट देखिए जैसे बल्क कैरियर हो गया, स्मॉल शिप विच मोस्ट एडवांटेज इन टर्म टेक्नोलॉजी सच ए सप्लाई वेसिल हो गया, एंकर हो गया, हैंडलिंग एंड टॉक्स जो सप्लायर वेसिल होते हैं उसमें काम करते हैं। मार्केट कैप 61,000 करोड़ की। और इस कंपनी का देखिए प्रॉफिट ग्रोथ से लेके मतलब कि सब कुछ अच्छा है। सेल्स ग्रोथ दिखाता हूँ कंपनी का, मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ में लगभग 56% है। ट्रेलिंग 12 मंथ में प्रॉफिट ग्रोथ 182% से। इस कंपनी का सबसे अच्छा बात कहूँ तो प्रमोटर होल्डिंग देखिए कंपनी का कितना है, प्रमोटर होल्डिंग 72% से। और प्रमोटर में कौन है, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया का जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है मतलब कि भारत सरकार, वही खुद इसके कंपनी है। एफआई की बात करें तो एफआई कितने 5.53, डीआईबी 2.45%, पब्लिक मात्र 19% से कंपनी में। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें गार्डन शिप बिल्ड एंड इंजीनियरिंग, ये कंपनी की बात करें आज की तेजी के लगभग 12%, 12.88, 12.5% का तेजी। अगर एक महीना भी होल्ड किया रहता है दोस्तों तो आपका पैसा कितना बना रहता है 51% से। और जो अभी शॉर्ट टर्म में आएगा, जो अगर अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया होगा जैसे 4 तारीख के बाद, तो उसका पैसा कितना 55% बन गया मात्र। देखिए कितना दिन में, 5 जून से लेके आज कितना हो गया 18 जून में, मतलब मात्र 13 दिन में पैसा 55% का रिटर्न, आधा से अधिक कर लिया। तो हमें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने आना चाहिए, अच्छा खासा पैसा बनता है मार्केट में। अगर 1 साल का रिटर्न भी देखेंगे तो आपको पैसे को 2 गुना मतलब कि लगभग 3 गुना बना के दे दिया है। 5 साल होल्ड किए रहते तो आपको 1400% का रिटर्न। तो अभी आने वाला जो आने वाला दिन है मतलब कि पीयूसी स्टॉक और प्लस में डिफेंस स्टॉक को काफ़ी बूम मिलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट भी काफ़ी केयर कर रही है। गार्डन शिप बिल्डर की बात किया जाए दोस्तों तो ये देखो किसको किसको सर्विस देती है। ये बात करें देखिए मतलब कि कोस्ट गार्ड होती है, इंडिया नेवी हो गया, इंडिया कोस्ट गार्ड हो गया, और क्या क्या में शिपयार्ड मतलब एक्सपोर्ट भी करती है, वारशिप हो गया, डिलीवरी 100 वारशिप इंडियन नेवी को दिया है, इंडियन कोस्ट गार्ड को। मार्केट कैप मात्र 21,000 करोड़ की कंपनी है, 21,000 करोड़ की। और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी की बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा 20 से एबव है। तो हमें डरने का इसका कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे। सेल्स ग्रोथ कितना लगभग 5 साल 21% से 3 साल में 47% से सेल्स ग्रोथ कर रही है। तो प्रॉफिट कितना कमा रही है, सेम देखिए प्रॉफिट 5 साल में 26% से, 3 साल में 21% से। CAGR से आपको पैसे को कितना 3 साल में 112% से CAGR से, हर साल पैसे आपको दोगुना करके दे रहे हैं। और इस कंपनी का बैलेंस शीट भी देखा जाए तो देखिए कंपनी सरकारी कंपनी है तो इसका सोचना ही नहीं है। बोरिंग तो बात ही देखिए, बोरिंग मात्र 76 करोड़ 76 करोड़ का। रिजर्व कितना 1559 करोड़ का रिजर्व है। इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग भी आपको दिखाते हैं। प्रमोटर क्योंकि सरकारी की गवर्नमेंट कंपनी है तो अभी प्रमोटर इसमें 74.5% से है। तो प्रमोटर कौन है इसमें दिखाता हूँ। प्रमोटर इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 74% से प्रमोटर मतलब कि सरकारी कंपनी है। एफआई भी 3% से एफआई है, डीआई 6% से है, पब्लिक मात्र 16% है। नेक्स्ट कंपनी काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी। आज का तेजी देखा हम आज डॉक शिप बिल्डर, तो इस कंपनी में तेजी देखा जाए तो 7.49% के मैं 4 तारीख के इस कंपनी में स्टेक लिया था। काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ है, वहाँ से मेरे को कितना 55% का तेजी देखिए 4 से 55% का तेजी मिल रहा है। क्यों नहीं मिलेगा, काफ़ी अच्छा खासा। अगर 5 साल भी होल्ड किया तो आपको पैसे को 30 गुना करके दिया हुआ है। अगर ये मैक्सिमम रिटर्न ये 1 साल का भी रिटर्न किया रहता है तो आपको 200% का रिटर्न बना के दिया रहता है। मार्केट कैप कंपनी का भी कितना 84,000 करोड़ की कंपनी, पी रेशियो मात्र 43 पर, सभी से अभी आपको सस्ता में मिल रहा है कंपनी। तो जो भी स्टॉक बताए हैं दोस्तों आप लोग खुद दे सकते हैं, मार्केट से पैसा बनता है और धकाधक पैसा बन रहा है। अगर ये बात करें तो ये सर्विस कहाँ कहाँ देती है ये कंपनी, मैजडॉक शिप बिल्डर जो मुंबई में स्टेब्लिश हुआ है 1774 में, और शिपयार्ड इंडिया का मतलब कि सप्लाई और रिनोवेशन करने में और सर्विस देने में काफ़ी मदद करती है। अगर टोटल बात करें कितना कंस्ट्रक्शन कर दिया है, 801 वेसिल 1960 तक बना के दे दिया है। इसमें क्या है, वारशिप हो गया, सबमारीन हो गया, कार्गो हो गया, पैसेंजर शिप एंड ऑफशोर प्लेटफॉर्म वाले कंपनी का काम। लेकिन इस कंपनी का देखिए पहले रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी की बात उतना शानदार नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि कंपनी पहले प्रॉफिट नहीं कमा पा रही थी, 10 से 15 के नीचे ही था। तो मैं बताया था उस समय आप लोग खरीदारी, लेकिन अभी तो आप रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देके खुद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस कंपनी का देखिए सबसे तो मतलब क्वार्टरली रिजल्ट एंड प्रॉफिट देख सकते हैं। आपको ईयरली दिखाता हूँ, ईयरली हर साल कंपनी का क्या सेल्स ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। कंपनी का प्रॉफिट भी देखेंगे, मतलब ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट 10 4 से 15 कर लिया। नेट प्रॉफिट सबसे आप इसको फॉलो कीजिए, नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट हर साल कंपनी का बढ़ता जा रहा है। तो कंपनी का शेयर क्यों नहीं भागेगा, जरूर भागेगा।
इस कंपनी का अगर बात किया जाए तो प्रमोटर होल्डिंग कितने हैं, प्रमोटर होल्डिंग भी देखेंगे कौन सा है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब कि 84%, 84.83% प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इस कंपनी में। FIDI की बात करें तो देखिए FI कितने हैं 2.23%, DI कितना 0.66%, लगातार बढ़ाते जा रहे हैं DI, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इस कंपनी का ऑफिशियल साइट पर आएंगे दोस्तों, देखिए आप सबमरीन हो गया, ऑफशोर हो गया, ऑफशोर वाला जितना भी होगा यहाँ पर देखिए, मल्टीपर्पज सपोर्ट वेसिल हो गया, फ्लोटिंग क्रेन हो गया, फेरी हो गया, कार्गो वेसिल हो गया, फिश ट्रेबल पकड़ना, ऑफशोर प्लेटफॉर्म ऑयल्स जो प्लेटफॉर्म होती है वो भी प्रोवाइड करती है, वारशिप हो गया, सबमरीन हो गया, जैसे ऑफशोर पेट्रोल वेसिल हो गया, ये कंपनी काम करती है। काफ़ी अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और हर मतलब कि आपको जो इसे बात कर कोस्ट गार्ड और नेवी को वो भी सप्लाई करती है। इसी को रडार प्रोवाइड कराती है एवेंटल इंडिया। एवेंटल इंडिया आपको 110 रुपये क्या 100 रुपया था तो उस समय बताया था, 80-84 रुपये का था। आज का तेजी देखा है 11.993% की तेजी है ये कंपनी का। अगर एक महीना के भी रिटर्न आपको देखेंगे, कंपनी आपको पैसे को कितना 50%, 57% का रिटर्न बना के दिया है। तो आप पेशेंस रखिए, पैसा बनेगा। 6 महीना के भी रिटर्न दिखाता हूँ दोस्त कंपनी में तो 51% से, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया होगा दोस्तों तो उसका अच्छा खासा देखिए, ये कंपनी 5 साल भी होल्ड किया था, आपके पैसे को 45-100% का रिटर्न बना कर दिया होता है। यानी मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो आपको पैसे को देखिए, एक ही स्टॉक आपको इतना पैसा बना के दे दिया कि आपको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मतलब कि पैसा के लिए आपके गोल्डन टाइम को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 38,000% का रिटर्न बना के दिया। आपको 10,000 रुपया भी लगाए होते दोस्तों तो आपके पैसे को 33 लाख रुपया बना के दिया रहता है। मात्र कितना साल में कंपनी कब आया हुआ है, आपको मात्र 2001 में, 23 साल में देखिए, 23 साल में आपको पैसे को 38,000 मतलब 33,000% का रिटर्न बना के दे दिया है। स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है, बस पेशेंस रखिए, अच्छा खासा पैसा बनेंगे। यही अगर बात करते हैं क्या काम करती है, देखिए डेवलपिंग करती है, मेंटेन वायरलेस जो होती है, सैटेलाइट होती है, कम्युनिकेशन प्रोडक्ट, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रडार सिस्टम होती है, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, किस कहाँ एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में काम करती है। इस कंपनी का सबसे फंडामेंटल रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी शानदार है। इस कंपनी का देखिए हर चीज़ मतलब कि आपको सेल्स ग्रोथ हर साल बढ़ता जा रहा है, 3 साल में 42% से सेल्स ग्रोथ पर प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 54% से, आपको पैसे को रिटर्न बना के 176% से रिटर्न बना के दे रही है। काफ़ी अच्छा खासा इसका आइए ऑफिशियल साइट पर देखें, टेक्नोलॉजी एंड फॉर बेस्ट बेटर वर्ल्ड है इंडिया का। आपको डिफेंस स्टॉक भी देखें काफ़ी मजबूत होते जा रहा है, रडार से लेके मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिफेंस का, वो भी काफ़ी एरोस्पेस डिफेंस में ये काम करती है। और मैरेन कम्युनिकेशन जो काम करती है, वायरलेस टॉकिंग करती है, उसमें काम करती है। हाई फ्रीक्वेंसी मीडियम को लेकर कम्युनिकेशन, सैटेलाइट जो भी होता है वो काम करती है। कस्टमर इनोवेशन सोल्यूशन भी काम करती है, जैसे हेल्थ केयर में भी काम करती है। इसका कंपनी का क्लाइंट की बात किया जाए, बोइंग हो गया, लॉकहेड माराइन हो गया, नेवी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, DRDO, इसरो हो गया, बारक हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, अब क्या कहा करो, इतना बढ़िया बढ़िया HUL हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो गया, इतना शानदार इस कंपनी का क्लाइंट है जो सरकारी कंपनी है। यहाँ पे देखेंगे आपको एक मैं न्यूज़ बताता हूँ दोस्तों, आने वाला जनरेशन, अभी तो सोलर पैनल वाले स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिया हुआ है। अभी अगर गवर्नमेंट फोकस कर रही है तो विंड एनर्जी पर, जितना सोलर पैनल से एनर्जी बूस्ट हो रहा है, स्टॉक प्राइस दिया हमें ग्रोथ दिया, उतना ही अभी मतलब कि विंड एनर्जी पर फोकस होने वाला है। देखिए तमिलनाडु सरकार ने कितना है 8 मतलब तमिलनाडु एडेड 586 मेगावाट विंड पावर ग्रिड मतलब कि फिजिकल थर्ड इन द इंडिया में, मतलब कि ये मतलब कि इंस्टॉल करने की बात कर रही है, और इस पर काफ़ी फोकस भी किया हुआ है। अगर न्यूज़ ऑफशोर की बात किया जाए तो विंड को 410 गीगावाट टू बी इंस्टॉल द नेक्स्ट 10 साल में, रिपोर्ट के अनुसार आ रही है, जिसके कारण से विंड एनर्जी वाले जितने भी स्टॉक थे दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दे रहा है। जैसा कि विंड एनर्जी के लिए KPI ग्रीन एनर्जी हो गया, उसके बाद विंसोल एनर्जी अभी मैंने फाइंड आउट किया आपके लिए 300 से स्टॉक अभी देखेंगे तो 500 से एबव चला गया। और नेक्स्ट वेव्स ऑफ सोर विंड मेकिंग सच है, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा दे सकता है इस कंपनी में। तो विंड एनर्जी वाले स्टॉक पर काफ़ी फोकस कीजिए, क्योंकि इसमें 410 गीगावाट मतलब एनर्जी बूस्ट होने वाला, जिससे मैं पहला स्टॉक बताया था ये काफ़ी मैं SME स्टॉक है, इसमें हेवी अमाउंट भी लगा है। रिटर्न आज की बात किया तो 3.3% की तेज़ी देखा गया। एक महीना का भी अगर आप होल्ड किया रहता है तो देखिए नीचे गया था, तो मैं यहाँ से आपको फाइंड आउट किया था, काफ़ी अच्छा खासा ये स्टॉक है, चाहे तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। वहाँ से 50% का तेज़ी दिखा दिया है दोस्तों। अगर
इस कंपनी का अगर देखिए यहाँ होल्ड किया तो आपको कहना ही नहीं है, मतलब कि लगभग 50% 42% का रिटर्न बना के दिया है। ये मेन सोलर और विंड एनर्जी पर ही फोकस करती है। देखिए ये कंपनी कब कॉर्पोरेट हुआ था, 2015 में। विंड एनर्जी और क्या काम करती है, इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन। जैसे बात किया जाए तो पीओपी, बैलेंस ऑन प्लांट सोल्यूशन एंड बोथ सोलर एंड विंड पावर जनरेशन में कंपनी काम करती है। मार्केट कैप की बात की जाए, मात्र नैनो कैप की कंपनी है। देखिए 618 करोड़ की कंपनी होगी, जब बताया था 400 करोड़ की कंपनी थी, अभी ये 600 करोड़ की कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखेंगे तो कंपनी का 64 और 99 100 के लगभग है रिटर्न ऑन इक्विटी। और इस कंपनी का देखिए सब कुछ अच्छा मेरे को लगा, क्योंकि कंपनी का ये ईयरली बेसिस आपको सेल्स ग्रोथ देखिए 28 करोड़ का सेल्स ग्रोथ, 41 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर दी एक साल में। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट 9% से 16% ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट कर ली। और नेट प्रॉफिट देखिए 1 करोड़ 73 लाख से 4 करोड़ 68 लाख रुपए कर लिए। आपको हर साल दिखाता हूँ, हर साल वाले देखिए आपको सेल्स ग्रोथ की बात करें, 22 करोड़ से 75 करोड़ का सेल्स ग्रोथ, हर साल कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट भी काफ़ी इंप्रूव की है कंपनी ने। और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 49 लाख से प्रॉफिट 8 करोड़ 68 लाख में प्रॉफिट कर लिया है, तो काफ़ी शानदार है इस कंपनी का। और बात करें तो लगभग इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो लगभग कितना 68% 72% है FI लगभग 8% है, DI लगभग 1% के इसमें DI है। यहीं पर देखेंगे जैसे कि इंजीनियरिंग एक्सलेंट, मतलब कि पावर ट्रांसमिट में करने में कंपनी काम करती है। अच्छा खासा है बिजनेस सेगमेंट इस कंपनी का देखेंगे दोस्तों तो 2000 मतलब पीओपी करके एक्सिक्यूट कर दी है, 7 स्टेट में काम करती है, कंप्लीट 490 प्रोजेक्ट पर काम किया है। और जहां गर्मी अधिक होती है, हवाएं जहां तेज बहती है दोस्तों, वहां पर कंपनी काम करती है। जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, समुद्री किनारे वाले जहाँ की हवा तेज बनती है, वहीं से तो विंड एनर्जी सोलर एनर्जी बनाएगी। और ये देखिए पहाड़ों पर भी मतलब कि सोलर पैनल लगा के ये एनर्जी हो सकती है। अभी नॉर्थ इंडिया में देखेंगे काफ़ी हेवी मतलब गर्मी चल रहा है, मतलब कि हॉट वेव चल रहा है, वहाँ काफ़ी इलेक्ट्रिक का यूज हो रहा है। ये सब कहाँ सप्लाई हो रहा है, ये विंड एनर्जी ग्रीन एनर्जी वाले जो कंपनी है वहाँ से मिल रहा है इसका ऑर्डर। अभी बात करें क्लाइंट की बात करें, देखिए सेम क्रॉप हो गया, जो बड़े बड़े आइनॉक्स विंड एनर्जी हो गया, इसी का क्लाइंट है। गेट को हो गया, NTPC रिन्यूअल हो गया, रिन्यूअल आदित्य बिरला हो गया, जैसे कि बड़े कंपनी जैसे धुरंधर टोरेंट फार्मा हो गया, अडानी ग्रीन हो गया, हमारे सुजलोन एनर्जी हो गया, ये सब KPI ग्रीन हो गया, इसी का सब क्या है क्लाइंट है। और जब क्लाइंट है तो मेन बाप का पैसा क्यों नहीं बनेगा, जब ये छोटे छोटे का मतलब बन रहा है, तो जब बड़े कंपनी है जो इसी से सर्विस ले रहे हैं उसका तो जरूर बनेगा। अगर आप चाहे दोस्तों, पहले जब वारेनेबल रिन्यूअल भाग रहा था तो उस समय बोले थे कब इसमें इन्वेस्ट करें, अभी अच्छा खासा मौका दे रहा है यहीं पे। क्यों? क्योंकि वारेनेबल रिन्यूअल हमें 34% की गिरावट में मिल रहा है। यहीं इसका कंपनी का वारेनेबल रिन्यूअल का फाउंडर की बात करें तो ये हितेश, क्या नाम है इनका, हितेश देसी साहब, ये अच्छा खासा अभी 2024 में मतलब वर्ल्ड का मतलब कि सबसे टॉप मतलब कि सोलर लीडिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सप्लाइंग में भी ये कंपनी का देखिए हमें मौका दे रहा है। अभी आज का भी गिरावट देखें कितना, 4.48% की तेजी, 4.5% की तेजी है। अगर एक महीना में आपको देखें टॉप से कितना गिरा हुआ, 19%। अगर 6 महीना का यहाँ से अगर टॉप से बात किया जाए तो 34-35% गिरावट है दोस्तों। अगर मिलाया जाए तो 32% गिरावट में मिल रहा है आपको, तो अच्छा खासा एक मौका दे रहा है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने। जब भागेगा तो आप पकड़ाएगा नहीं, जैसे कि भाग रहा था उस समय बोल रहे थे बहुत सारे कि कब इन्वेस्ट करें, अभी मौका दे रहा तो क्यों नहीं इन्वेस्ट करें, एवरेज कीजिए, अच्छा खासा ग्रोथ होगा। यही बात करें कि कुछ दिन मतलब कितना मतलब कि 17 तारीख का एक बहुत दुखद समाचार हुआ दोस्तों कि कंचनजंगा एक्सप्रेस जो है जो 26 किलोमीटर मतलब डाइवर्जन फ्रॉम द 22 पैसेंजर ट्रेन आज डाइवर्स हो गया। किसी कारण मतलब कि आपको 17 तारीख को देखेंगे कंचनजंगा और एक मालगाड़ी जो कैरियर था उससे टक्कर हो गया था, जिससे काफ़ी मतलब कि 25 लोगों की मौत हो गई थी। ये आप लोग देख सकते हैं, मैं भी उधर एरिया में था तो मैं भी आज ट्रेन से ट्रेवलिंग कर रहा था, जिसके कारण सा मेरे को भी थोड़ा परेशानी हुआ। लेकिन अभी रेलवे स्टॉक का देखेंगे, हम इन्वेस्टर है दोस्तों, तो हमारे डिफेंस रेलवे स्टॉक वाले में काफ़ी गिरावट नहीं देखा गया। जैसे कोई भी स्टॉक IRCTC की बात करें तो 1.39% की, IRFC की बात करें लगभग 0.5% की तेजी है। यही रेलवे विकास निगम, इसका तो ऑर्डर मिलते जा रहा है, आज का भी ऑर्डर। रेलटेल देखेंगे, इसका काफ़ी कोलाइजन एंटी कोलाइजन सिस्टम कौन बनाती है, रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया बनाती है, रेलटेल बनाती है। 3.45% की तेजी इसी कारण देखा गया। जब टक्कर लग गया तो मतलब कि एंटी मतलब ऐसे सिस्टम होता है जो कि दो स्टॉक मतलब दो ट्रेन रहेगी, तो अगर आप खुद सेंसर पहचान लेगा जिससे कारण से दोनों ट्रेन आपस में रुक जाएगी, जिससे बोलते हैं एंटी कोलाइजन सिस्टम एयर रेलटेल बनाती है। यहीं टीटागढ़ और उसमें भी पॉजिटिव भी रहा, नेगेटिव तो कहीं नहीं रहा, अच्छा खासा तेजी देखा गया। यही आज RVNL की बात किया जाए दोस्तों
तो 160 करोड़ का कंपनी का ऑर्डर मिला है। कहाँ से? मतलब कि आफ्टर बैगिंग, मतलब आपको दिखाता हूँ कंपनी कहाँ से मिला हुआ है दोस्तों। 405 करोड़ ऑर्डर, ये ईस्ट कोस्ट से जो कंपनी, देखिए ईस्ट कोस्ट अप्रॉक्स है, मतलब कि कहाँ से, लगभग ईस्ट कोस्ट से लगभग कंपनी को 160 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। तो काफ़ी पॉजिटिव, कल भी तेज़ी बन सकता है। रेलवे विकास निगम की आज की तेज़ी 1.56% की तेज़ी है। अगर लॉन्ग टर्म भी होल्ड किया तो 5 साल भी आपको पैसे को 14%, 1400% का रिटर्न बना के दिया। मैक्सिमम रिटर्न कहीं भी इन्वेस्टर कहीं इन्वेस्ट किया तो पैसा बना ही है, क्योंकि शानदार कंपनी है ये कंपनी। अगर यही देखा जाए दोस्तों, अभी फ्यूचर किसका होने वाला है, अभी करंट गवर्नमेंट जो ध्यान दे रही है सेमीकंडक्टर फील्ड पर काफ़ी ध्यान दे रही है। तो हम जो भी बताए हैं, नेट वेब टेक्नोलॉजी बताए हैं, स्कॉनेट टेक्नोलॉजी बताएं, केन्स टेक्नोलॉजी बताएं, सभी में तेज़ी देखा गया। आने वाले दिनों में जब वो सेक्टर भागेगा तो लोग उस पर फोकस करेंगे। अभी मौका दे रहा है तो आप धीरे धीरे एक्युमुलेट कीजिए। यही मोस्टली बताया था दोस्तों, मैं 135-37 बताया उस समय बताया था। आज कितना 223 पर चला गया अगर, लेकिन आज का तेज़ी देखा जाए तो ये भी तेज़ी कितना दिया है, 10% का तेज़ी दिया है। काफ़ी शानदार स्थिति है और हमेशा बुल रन इसमें चल रहा है। मतलब ये भी बात नहीं कि कंपनी गिरी नहीं थी, ये कंपनी देखिए कंसोलिडेट कर रही थी, कंसोलिडेट कर रही थी, इसमें इन्वेस्ट करना था 137-38 पे। उस समय से कंपनी 1200% का रिटर्न बना के, मार्केट कैप मात्र देखिए कितना 200 करोड़ की कंपनी, तो अभी 4000 करोड़ की कंपनी होगी। और पी रेशियो काफ़ी मतलब कहे तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो रखा है। तो ये हमें यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है। जब ये 40-45% की गिरावट में मिलेगा तब हमें इन्वेस्ट करना है। ये कंपनी की बात करें तो देखिए सेमीकंडक्टर के फील्ड में काम करती है। सिस्टम सेमीकंडक्टर डिजाइन फोकस टर्न की मिक्स सिग्नल आईपी सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स सोल्यूशन जो होती है एरोस्पेस डिफेंस में जो यूज होती है उसमें काम करती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ऑटोमोबाइल में, मेडिकल हो गया, नेटवर्क और टेलीकम्युनिकेशन में। ये काफ़ी बिजनेस भी सेगमेंट अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो देखिए प्रमोटर होल्डिंग कितना है, 47% प्रमोटर होल्डिंग है। एफ आई भी पैसा बढ़ाते जा रहे हैं। पब्लिक 49.76% की है, अदर लव 0.110% की है। इसका ऑफिशियल साइट पर आएंगे दोस्तों। देखिए ये सेमीकंडक्टर फील्ड हो गया, सेमीकंडक्टर सिस्टम इंटीग्रेटेड इंटरनेट ऑफ थिंग में कंपनी प्रोवाइड की। जैसे कि बिजनेस की बात किया जाए तो कहाँ का कंपनी काम करती है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक हो गया, और एग्रीकल्चर हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इंडस्ट्रियल ऑटोमेटिक, मेडिकल डिवाइस हो गया, मेडिकल डिवाइस और ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, होम ऑटोमेशन में, सिक्योरिटी एंड एरोस्पेस में कंपनी का जो चीफ यूज होता है ये काम करती है। आज मार्केट में तेजी देखा जाए तो निफ्टी 50 के दोस्तों 4.39% का तेजी देखा गया। यही सेंसेक्स में बात किया जाए, सेंसेक्स में लगभग कितना आधा परसेंट का 4.40% की। लेकिन छोटे कैप की कंपनी में काफ़ी अच्छा खासा तेजी देखा। छोटे कैप की कंपनी लगभग 1% का तेजी है। जो भी छोटे छोटे कैप की कंपनी लेते हैं गिरता भी उतना ही है, भागता भी उतना ही है दोस्तों। अगर चार्ट की मदद से समझेंगे तो एक साल का 59% का रिटर्न बना कर दिया है। लेकिन एक दिन का देखेंगे, ये जब ओपन हुआ तो उस समय से ओपन हुआ, थोड़ा गिरावट हुआ, लेकिन लास्ट में ऊपर ही जा रहा है दोस्तों। अगर देखिए आज का FIDI की एक्टिविटी की बात करें तो 18 जून की बात करें, 18 जून के लगे FI कितना 2569 करोड़ की खरीदारी की है। और DI की भी बात करें तो 1555 करोड़ की खरीदारी की है। देखिए मार्केट में सेंटीमेंट DI FI के लिए मतलब पॉजिटिव बन रहा है। अगर ये मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे दोस्तों तो अच्छा खासा पैसा हमारे बनेगा। पहले तो सेल कर रहे थे, लेकिन अगर FI मार्केट में आना शुरू कर देंगे तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। यही हम बात करें मतलब कि वर्ल्ड के मार्केट क्या में तो SP500 में, SP500 की तेजी तो लगभग फ्लाइट ही है, 0.04% के। डाउ जोन में फ्लाइट ही है, ओपनिंग है। डैक्स में जर्मनी के मार्केट की बात किया जाए तो लगभग 0.3% की तेजी देखा जाए। फुटसी फ्रांस के जाए, फुटसी जो लंदन की मार्केट है 0.67% की तेजी है। और यही डाउ जोन के ये हो गया। क्रूड ऑयल की बात करें तो अभी $80 पर बैरल चल रहा है। ब्रेंट की बात करें तो $84 पर बैरल। गोल्ड की प्राइस की बात किया जाए तो 74,000 बाई 10 ग्राम चल रहा है। सिल्वर की भी बात करें तो पॉजिटिव है। यही काफ़ी देखिए अभी हमें मार्केट में अभी टकटकी लगा के देखना है। हमें जो गिरावट में 4 तारीख की खरीदारी की है तो उसका अच्छा खासा पैसा बन रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी का पी रेशियो देखेंगे तो अभी कंपनी का पी रेशियो कितना पर मिल रहा है, लगभग 22 पॉइंट। देखिए कितना 22.68% के लिए 16 तारीख का अप टू डेट है 22 पॉइंट। तो हम देखिए यहाँ पर जब कंपनी रहता है दोस्तों यहाँ पे तो ये हमें खरीदारी का मौका देता है। जब ये पीला वाला चला जाता है तो हमें उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जो कि 20-30% गिरावट में मिल रहा है। और यहाँ पर आता है दोस्तों इस रेड वाले जोन में तो हमें बस अच्छे खासा, चाहे 30% 40% भी गिरा है तो उस स्टॉक में हमें इन्वेस्ट नहीं करना होता है। हमें मार्केट में अच्छा खासा गिरावट का इंतजार करना है तब हमें इन्वेस्ट करना है। जब ये हारा वाला था तो मैं बताया था दोस्तों इसमें इन्वेस्ट कीजिए आप लोग। जब मार्केट
अभी बढ़ने लगा, तो हमें बस मार्केट में देख के मज़े लेना है और अपने प्रॉफिट को एंजॉय करना है। तो इसी प्रकार दोस्तों मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और नॉलेजेबल लगा हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त और रिश्तेदार को भी जरूर शेयर करें। इसी प्रकार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।